Hello, ladies and gentlemen. My name is Devesh Pratap Singh, and I'm going to share the strategy for the CDS 1 April 2023 में जो CDS अभी होने वाला है। साथ ही साथ हम AFCAT और क्या कहते हैं CAPF और NDA की भी हम स्ट्रैटेजी वगैरह डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स गो बाय वन। ठीक है, पहले मैं आपको शेयर कर दूं कि हमारा जो है अभी CDS का, AFCAT का, CAPF का और NDA के बैचेस अभी स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि अभी सिर्फ कुछ क्लासेस ही हुई हैं, 2 से 3 क्लासेस, बिकॉज न्यू न्यू ईयर आ गया था। सो दैट इज़ वाई वी वर बिजी इन सेलिब्रेटिंग दैट। सो लाइक 2 days की डेमो, फ्री डेमो क्लासेस हैं, जो कि आप एक वीक तक एक्सटेंड करवा सकते हो। ठीक है, कोर्स का जो है प्राइस है वो 399 रखा गया है, 399399, जो कि फॉर फुल कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट टिल योर एग्जाम। ठीक है, अगर आप CDS के लिए लेंगे, तो अगर आप CAPF का लेंगे तो हम CDS और CAPF का कंबाइंड कोर्स हम दे रहे हैं। ठीक है, कि आप अगर CDS का लेंगे तो हम CAPF तक आपको पूरा पढ़ाएंगे, पेपर 1 की तैयारी हम करवाते रहेंगे। ठीक है, और जो फैकल्टी है वो है, मैं हूँ देवेश प्रताप सिंह। GS और मैथ्स मैं पढ़ाऊंगा, साइंस शिवम सर पढ़ाएंगे। ठीक है, मैंने CDS और AFCAT सारे पेपर मैंने क्वालिफाई किया, एंड दीज आर माय क्वालिफिकेशंस। एंड करेंटली आई रन दिस डिफेंस टॉपर्स कोचिंग। जो ऑफलाइन सेंटर है वो नीलमथा कैंट में है। एड्रेस ये है, डिफेंस टॉपर्स ऑफिस नियर जेवियर रिजॉर्ट्स, नीलमथा, लखनऊ। ठीक है, सो आई कैन टेल यू कि इस प्राइस रेंज पे आपको कोई भी कोर्स, ऑफलाइन कोर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप कहीं भी जाएंगे आपको बहुत महंगे महंगे कोर्सेज मिलेंगे, विच आपको पता है कि उन कोर्सेज में क्या होता है, ऑफलाइन कोर्सेज। तो आपको यहाँ पे पूरी की पूरी क्वालिटी क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो कोर्स की ड्यूरेशन है वो ये है कि साइंस जो है शुरू हो गई है 10-12 दिन, 10 to 12 days। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये साइंस, ये सब कवर कैसे करना है। इट्स ऑल राइट, अगर आप हमारा कोर्स नहीं परचेज कर पा रहे हैं, इट्स ऑल राइट, यू कैन स्टिल डू इट ऑन योर ओन। ठीक है, और आपको कैसे करना है मैं आपको बता दूं। साइंस जो है, अगर भाई देखेंगे तो लास्ट टाइम 30 क्वेश्चन आए थे अभी CDS में। ठीक है, शिवम सर ने जो मैराथन क्लासेस लाई थी उसमें से 27 to 28 क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम दी मैराथन, फ्रॉम दी नोट्स हमारे आए थे। अभी आपको मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। ठीक है, तो साइंस जो है 28 से 10 जैन तक होगी, मॉडर्न हिस्ट्री जो है 11 जैन से 25 जैन तक चलेगी। ठीक है, ज्योग्राफी का ये ड्यूरेशन है। पॉलिटी, देखिए कोई भी सब्जेक्ट के लिए मैं सच बता रहा हूँ, आपको 15 से 20 क्लासेस काफ़ी हैं। क्लासेस का ड्यूरेशन हमारा 2 से 3 घंटा रहता है। ठीक है, तो इतनी क्लासेस काफ़ी हैं। ठीक है, दैट्स हाउ आई हैव स्टडीड, एंड लाइक दैट्स हाउ यू विल स्टडी फ्रॉम अस। पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, these are enough for you to score 150 plus marks in CDS। ठीक है, 130 plus marks in CAPF। ठीक है, ये एकदम मोर देन इनफ है टू क्वालिफाई दे कट ऑफ। एंड इन AFCAT 190 प्लस मार्क्स आपके आराम से आएंगे। मेरे हमेशा AFCAT में 190 प्लस मेरे मार्क्स रहे हैं, हाईएस्ट मेरे 212 रहे हैं। ठीक है, सो मैंने बहुत सिलेक्टिव स्टडी करके मैंने ये सब अचीव किया है। ठीक है, इसमें क्या क्या होंगे, आपको मॉक टेस्ट, देखिए मॉक टेस्ट CDS और CAPF के और इन NDA वगैरह के आपको बहुत फर्जी मिलेंगे आपको, लाइक ऑनलाइन कोर्स, लाइक जो रिलायबल सोर्सेज हैं वहाँ पे भी आपको हमारा मॉक टेस्ट प्रॉपर एकदम जैसे डिट्टो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं CDS और लाइक जो UPSC वगैरह के जो भी क्वेश्चंस आते हैं, आपको मॉक टेस्ट एकदम वैसे ही मिलेंगे। साथ ही साथ क्या है, हैंड रिटन नोट्स, PYQs ऑफ IAS एंड PCS। अभी ये सब हम इंडिविजुअली देखते हैं हम कैसे करेंगे। ठीक है, ये ज़रा आप देखिए, हम ये प्रूफ है। एक्चुअली मेरे पास टाइम था नहीं कि मैं और जो भी हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं मैं उनको जो है ऐड कर सकूं। ठीक है, हर्ष जो है इसने हमारे साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में ही IMA की क्वालिफाई, इसने कट ऑफ क्वालिफाई कर लिया, और इसने AFA नहीं सेलेक्ट किया था, तो अदरवाइज इसकी AFA की भी कट ऑफ इसकी क्वालिफाई होती। ठीक है, तो अभी हमारे और भी, मैं आपको अभी सब दिखाता हूँ। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारे नोट्स से, ये देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारे नोट्स, NHRC, ये सब कुछ वी स्टडीड। ये सब मैराथन क्लासेस की हैं, सिर्फ हमने जो मैराथन में कवर किया सिर्फ उसी में से इतना कुछ आ गया था। देखिए सब कुछ है नोट्स में जो हमने वही बताए थे। ये सब इंस्टाग्राम पे हमारे हैंडल पे है, लाइक यू कैन चेक इट। ठीक है, एंड ऑल्सो जैसा कि आप देखिए ये सब जो क्वेश्चंस वगैरह आए हैं एकदम डिट्टो तमिल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड ऑल दैट। ठीक है, ये देखिए, और हमारा अभी जो स्टूडेंट है हर्ष, द वे ही क्वालिफाइड, एक सेकेंड, अभी रिजल्ट आया एंड आई क्लियर्ड। हाँ, सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हर्ष कुमार एंड अभी रिजल्ट आया एंड आई क्लियर्ड द कट ऑफ इंडियन मिलिट्री एकेडमी एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। एंड फॉर दैट आई वुड लाइक टू थैंक माय टीचर्स देवेश सर, शिवम सर एंड शिवम पांडे सर, एंड द अदर
देख सकते हैं आप, ये सब हमारे जो रिजल्ट्स हैं एंड so many of the students have qualified these exams. चलिए गाइस, तो हम आगे बढ़ते हैं करिकुलम पे कि हम इन कोर्सेज को हम कैसे कवर कर सकते हैं। अब मैं इंडिविजुअली जो है ये सारी चीज़ें जो मैं कवर करूँगा कि आप खुद से भी आप कैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले मैं बात करता हूँ साइंस की। साइंस का वेटेज एफकेट में भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। इन एफकेट 28 से 30 क्वेश्चंस सीडीएस में आते हैं, 30 से 35 क्वेश्चंस आपके सीएपीएफ में आते हैं, और एनडीए में तो बढ़िया अच्छा खासा रेशियो रहता है इनका। इनका भी 40 के अराउंड रेशियो रहता है। साइंस को कैसे कवर करें? देखिए, एनडीए अगर मैं थोड़ा सा अगर अलग कर दूं, ठीक है, बाकियों की मैं अगर बात करूं तो देखिए बाकियों में 19-20 का फर्क है। मतलब अगर जो आपको पढ़ाई साइंस की एफकेट सीडीज या सीएपीएफ के लिए करनी है वो एनडीए की ऑलमोस्ट सेम है, 99% सेम है, ठीक है। लेकिन कुछ पोर्शन आपको एनडीए में जैसे कुछ न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं केमिस्ट्री वगैरह से, तो उसको कैसे आपको पढ़ना है मैं आपको अभी बताता हूँ। सो यस, एक सेकेंड गाइस। साइंस के लिए देखिए, आपको क्लास 9th की एंड 10th की एनसीईआरटी आपको कवर करनी है। पहला तो काम ये करना है। दूसरा काम आपको क्या करना है? आपको करना है दूसरा काम कि 8 से 6 to 8 आपको एनसीईआरटी एक बारी एज अ ग्लांस आपको कवर करना है, ठीक है। 9 से 10 की एनसीईआरटी आपको एट अ ग्लांस कवर करना है, सॉरी ये तो आपको थॉरली कवर करनी है, पूरी की पूरी थॉरली। और 6 to 8 की एनसीईआरटी आपको बस एट अ ग्लांस कवर करनी है, ये आपने बस एक नजर मार ली, उतना आपका काफी है। तीसरी चीज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी लूसेंट आपको कवर करनी है प्रॉपरली, ठीक है। जब आपका इतना काम हो जाए तो ये 4th पॉइंट जो है सिर्फ ओनली फॉर एनडीए, आप 11th एंड 12th की एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल्स हैं केमिस्ट्री के या फिजिक्स के, बस आपको उतना पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं पढ़ना। हमारे साथ आप अगर पढ़ेंगे तो शिवम सर की साइंस पे बहुत बेहतरीन कवर है। ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ नीट, तो आपको पता ही है। वो पूरी 11th और 12th तक की चीज़ों को कवर करते हैं बहुत ईजी वे में कि आपको लगता ही नहीं कि आप 11th 12th की साइंस पढ़ रहे हैं, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या आर्ट्स बैकग्राउंड से हो। हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया लगभग उसमें सब आर्ट्स और कॉमर्स बैकग्राउंड से ही थे, ठीक है। तो साइंस का हमने ये कर लिया। अब इसके बाद चेरी ऑन द केक क्या है? आपका पीवाईक्यूज। जितने भी पीवाईक्यूज हैं एनडीए, सीएपीएफ, सीडीएस एंड आईएसपीसीएस, इसके बिना पेपर नहीं क्वालिफाई होगा। ये आप लिख के ले लो मुझसे आज रिटर्न में, इसके बिना पेपर क्वालिफाई नहीं होगा। ये सब करने के लिए तो बस समझो ये बस आपने टाइम पास किया है। असली काम आपका पीवाईक्यू है, एनडीए सीडीएस। और इसमें से ऐसा नहीं कि सिर्फ एनडीए के कर लिया या सीपीएफ के कर लिया, जी नहीं। आपको इन ये सारे जितनी भी मैंने 5 चीजें लिखी, एनडीए, सीपीएफ, सीडीएस, आईएसपीसीएस, इन सब के आपको सॉल्व करने हैं। हम क्लासेस में, ऑफलाइन क्लास में हम लोग ये सब कुछ जो है कवर करवाते हैं प्रॉपरली एंड थॉरली, ठीक है। ये सब हम चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज हम कराते हैं। हम क्या करते हैं, जैसे हमने मोशन पढ़ाया तो मोशन से जितने भी जो टॉपिक आपके क्या वो मोशन से सीडीएस एनडीए सब में आए, तो मोशन से हमने सारे ऑल भी वो भी टॉपिक वाइज हमने वो चैप्टर पढ़ते ही हमने कवर कर लिया, ठीक है। नाउ कमिंग टू क्या कहते हैं, आपका साइंस के बाद क्या था? आपका था मॉडर्न हिस्ट्री। देखिए, हिस्ट्री में एंशंट है, मेडिवल है और मॉडर्न है। ये आपको नहीं पढ़नी है। अगर आपको हिस्ट्री नहीं आती है तो एंशंट मेडिवल आपको नहीं पढ़नी है। मैंने आईएमए की कट ऑफ बार बार निकाली है, सीएपीएफ में भी आई हैव स्कोर्ड वेरी वेल इन पेपर 1 विदाउट एंशंट एंड मेडिवल पढ़े। मॉडर्न हिस्ट्री इज मोर देन इनफ। हिस्ट्री से आपके 20 लगभग क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं, और उसमें से मेजॉरिटी पोर्शन जो है आपके मॉडर्न हिस्ट्री का होता है। हाँ, एंशंट मेडिवल मिला के 7-8 क्वेश्चन आ गए तो आ गए, पर इतना आप इतना सारा पढ़ोगे और उसमें सिर्फ 7-8 क्वेश्चन, तो वो टाइम वेस्ट है। हमको सिलेक्टिव स्टडी करनी है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव स्टडी करनी है, अकेडमिक स्टडी नहीं करनी। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको क्या करना है? महेश बरनवाल,
महेश बनवाल एक आती है जिस्ट, NCERT जिस्ट, वो कहने को जो NCERT जिस्ट है उसमें प्रॉपरली सब कुछ टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज कवर कर रखा है। ये करने के बाद आपको क्या करना है, स्पेक्ट्रम आपको कवर करनी है। एंड थर्ड, NCERT ऑफ 11th एंड 12th में थीम 3 है। थीम 3 यानी मॉडर्न हिस्ट्री, आपकी थीम 3 12th में है। ये करने के बाद आप चाहो तो ओल्ड NCERT आप कर सकते हो, ठीक है। ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का हो गया। देन क्या कहते हैं आपका PYQ ऑफ CDS, CAPF, NDA एंड IAS PCS, ये आपको करना ही करना है। ये आपको सब में करना है, स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या था हमारा था पॉलिटी। हमारा क्या था, पॉलिटी था। आपको पॉलिटी में करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़नी है। क्या करना है आपको, लक्ष्मीकांत आपको पढ़नी है पॉलिटी में। देन PYQs, बस PYQs पॉलिटी में भाई आपको मैं बता दूं, आपको लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद भी यू विल फील वेरी एम्प्टी कि भाई मुझे कुछ नहीं आता। बिल्कुल एकदम सच बात है। तो इसीलिए PYQs आप सॉल्व करेंगे तब जाके आपका जो है कंसेप्ट वो पक्के होंगे, इट विल बिकम कंक्रीट इन योर हेड। तो PYQs आपको पॉलिटी के करने ही करने, दैट्स ऑल। NCERT आप चाहो तो रीड कर सकते हो, दैट वोंट बी एनी इशू, ठीक है। लेकिन लक्ष्मीकांत और PYQ मोर देन एनफ। हमारे नोट्स में आपको प्रॉपरली एंड थॉरली सब कुछ चीजें मिलेंगी, ठीक है। आप चाहें तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं डिफेंस टॉपर्स का, आपको वहां पे सब कुछ, हम जो नोट्स वगैरह जो भेजते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको वहां प्रोवाइड करते हैं, मॉक टेस्ट एंड ऑल दैट, ठीक है ना। कमिंग टू ज्योग्राफी, ये देखिए ज्योग्राफी का मैं आपको बता दूं, ज्योग्राफी जो है इट्स इजी बट कॉम्प्लेक्स। जैसा TVF एस्पिरेंट में नहीं कहा था कि ऑप्शनल को इज लाइक अ गर्लफ्रेंड, वैसे जो आपकी ज्योग्राफी है ये क्या है, इट इज लाइक अ गर्लफ्रेंड। इसे आप टाइम दोगे, लव दोगे तो ये भी आपको रिजल्ट देगा, ठीक है। अगर टाइम नहीं दोगे तो ये इजी की जगह ये क्या बन जाएगी, डिफिकल्ट। अदरवाइज ज्योग्राफी इज हेल इजी। इसको कहां से पढ़ना है, इसको आपको पढ़ना है GC लियोंग प्लस महेश बनवाल। सेकंड आपको क्या करना है, ये सब मस्ट है, ये सब मस्ट है, आपको करना ही करना है। देन 11th एंड 12th की NCERT, ये जब आप कर लोगे देन स्विच टू 9th एंड 10th की NCERT। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ज्योग्राफी और साइंस में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं NCERT की लाइन टू लाइन, ठीक है। चलिए ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स आप जो है NCERT कौन सी, 9 से 12 तक की आपको करनी है। देन आपको करनी है महेश बनवाल की जो NCERT जिस्ट है, NCERT जिस्ट जो किताब है ये जिस्ट कहने को है, इसमें सब कुछ कवर किया गया प्रॉपरली। और तीसरा आप कर पाओ तो RC चंद्रा, ठीक है। देन PYQs, इसका भी अच्छा कवरेज होता है, 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, और 8 से 10 तो मैं कम बता रहा हूँ यार, 10 से 14 क्वेश्चन आ जाते हैं। एंड आपके जो है क्या कहते हैं, आपको इसमें लाइक सारे क्वेश्चन लगभग 9 से 10 क्वेश्चन तो इजी होते हैं, स्कोरेबल होते हैं। ये आपको ऐसे करना है। और करंट अफेयर्स आपको कुछ भी नहीं करना है। मेरे कहने का मतलब है ज्ञानम PDF आती है, ठीक है। 40 to 45 पेजेस की होती है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नेट पे मतलब मिल जाएगी। 2 से 3 मंथ की कंबाइंड होती है। तो लास्ट 6 मंथ्स के आपको PYQ, आपको करंट अफेयर्स यहां से पढ़ने हैं सिलेक्टिवली, ठीक है। सिलेक्टिवली आपको ये करना है। हाँ, आप अगर हमारा कोर्स लेंगे तो हम लास्ट के 1 मंथ में आपको करंट अफेयर्स जो है ज्ञानम से पढ़ाएंगे बहुत इजीली और बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आपको बहुत सिलेक्टिव और बहुत कम बल्क होगा जो करंट अफेयर्स का, ठीक है। और आपको याद भी रहेगा। करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चन हमारे पेपर में आए थे डायरेक्टली लाइन टू लाइन वर्ड बाय वर्ड लास्ट CDS में, ठीक है। अब बचते हैं हम आते हैं मैथ्स पे।
मैथ्स। मैथ्स जो है पहले मैं डिवाइड कर दूं, बाइफरकेट कर दूं। पहले हम बात करेंगे सीडीएस, एफकेट एंड सीएपीएफ की। ठीक है, सीडीएस, एफकेट एंड सीएपीएफ। आपको क्या करना है, दिशा, सीडीएस, पीवाईक्यू, आपको ये पूरी सॉल्व करनी है। दूसरी, किरण, एसएससी जो किताब आती है, इसको सॉल्व करनी है। ये आपको पूरी सॉल्व नहीं करनी। दिशा, सीडीएस जो पीवाईक्यू है, जिसमें सीडीएस के सारे टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज कंबाइंड, ये आपको पूरी करनी है। लेकिन किरण की जो एसएससी की जो किताब है, वो आपको पूरी नहीं करनी है। वो आपको काफी सिलेक्टिवली होके करना है। ठीक है, आप अगर हमसे पढ़ेंगे तो हम आपको सिलेक्टिवली, क्योंकि किरण की काफी मोटी किताब है, आप इसको करने बैठेंगे तो आई हार्डली बिलीव कि आप कर पाएंगे पूरी की पूरी 6 महीने के या 3 महीने में। और 6 महीने में सिर्फ मैथ्स थोड़ी करनी है। सो दैट इज वाई किरण की जो किताब है, आपको काफी सिलेक्टिवली होके उसको सॉल्व करना है। ये आपको करना है, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। ठीक है, आप अगर हमसे पढ़ेंगे तो हम आपको शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह, अप्रोच, देखो पेपर में मेरे ख्याल से मैथ्स के लिए क्या होता है, भाई अप्रोच। अप्रोच आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप ये कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप खुद से करना चाहते हैं तो गगन प्रताप सर की जो है वीडियोस देखिए। गगन प्रताप सर मैथ्स जो है एसएससी, यूट्यूब पे बहुत फेमस है, इनको फॉलो कर सकते हैं फॉर मैथ्स, सीडीएस, एफकेट एंड सीएपीएफ। इसके लिए कुछ नहीं है, कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है, आपको सिर्फ मैक्सिमम आपको प्रैक्टिस चाहिए फॉर मैथ्स इन सीडीएस, सीएपीएफ, एफकेट। आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस। हाँ, घरेलू नुस्खे मैं आपको बता सकता हूँ, घरेलू नुस्खे। ठीक है, घरेलू नुस्खे ये हैं कि मैं क्या करता था कि 3 से 4 दोस्तों का, मैंने सीरीज बंदों का मैंने ग्रुप बनाया। ये सब वीक थे, मैं भी वीक था। हम लोग जो है 2 से 3 से 4 घंटे, यस 12 बजे बैठते थे दिन में। 12 बजे दोपहर में पढ़ने का मन नहीं करता, कुछ भी नींद आती है, तो हम 12 बजे बैठते थे। ठीक है, साथ में बैठेंगे, नींद नहीं आएगी, तो 3 से 4 घंटे तक, मतलब 3 या 4 बजे तक हम लोग मैथ्स प्रैक्टिस करते थे, सारी किताब। ठीक है, तो इसकी वजह से हमें 2020 में काफ़ी हेल्प मिली एंड वी डेवलप्ड अ ग्रेट ग्रेट लाइक लेवल इन मैथमेटिक्स। ठीक है, तो दैट्स हाउ यू हैव टू डू व्हाट यू हैव टू डू। कमिंग टू मैथ्स ऑफ एनडीए, मैथ्स एनडीए। ठीक है, मैथ्स एनडीए के लिए आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, मतलब एनसीईआरटी करनी है 11th एंड 12th की। देन आर डी शर्मा करनी है, आर डी शर्मा सिलेक्टिव होके आपको करना है। ठीक है, और आपको क्या क्या करना है, देन आर एस अग्रवाल, एनडीए की सारे पीवाईक्यूज हैं इसमें सिलेक्टिवली, ये आपको सॉल्व करनी है पूरी की पूरी। इतना आपने सॉल्व कर डाला तो लाइफ जिंगल आला। ठीक है, एनडीए का हम नया कोर्स लेके आ रहे हैं, उसका जो प्रॉस्पेक्टस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में या फिर आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे। ठीक है, इट विल बी मैथ्स बाय शिवम पांडे सर, शिवम पांडे सर। ठीक है, प्राइस हम उसका सेम रखेंगे, अराउंड 3599 या फिर 399। ठीक है, 3500 और 4000 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। इसमें सब कुछ कवर होगा, साइंस प्लस जीएस प्लस मैथ्स। शिवम पांडे सर ने एनडीए बार बार क्वालिफाई किया, ही हैज आल्सो स्कोर्ड वेरी ग्रेट मार्क्स इन आईआईटी एडवांस क्वालिफाइड। और साथ ही साथ लाइक एनडीए के लिए वो काफ़ी टाइम से पढ़ा रहे, तो उनके पास बहुत अच्छा एक्सपर्टीज एंड नॉलेज है फॉर मैथमेटिक्स एनडीए के लिए। ठीक है, अब बचती है इंग्लिश। इंग्लिश जो कहने को सबको आती है, बट जो कंपटीशन के हिसाब से ये लेवल काफी आपका जीरो होता है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट्स अ, ये सब्जेक्ट नहीं है। याद रखना कि मैं या तो यूट्यूब आपको पढ़ा देगा और आपका इंग्लिश क्वालिफाई हो जाएगा, नहीं। इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट्स अ लैंग्वेज, इट्स अ लैंग्वेज। एंड फॉर दैट आपको पहला काम क्या करना है, न्यूज़पेपर रोज पढ़ना है। आप 10 दिन पढ़ो, सिर्फ 2 हफ्ते पढ़ो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। 14-15 दिन आप न्यूज़पेपर आपने पढ़ा, आप खुद फील करोगे कि भाई आपको बहुत कुछ आता है। सेकेंड चीज क्या है आपके लिए, सेकेंड चीज है आपका वेब सीरीज। इट्स इंपॉर्टेंट। देखो वेब सीरीज क्यों इंपॉर्टेंट है, वेब सीरीज प्लस मूवीज, वो इसलिए आपको इंपॉर्टेंट है बिकॉज कि न्यूज़पेपर से आपको फॉर्मल रिटन फॉर्म ऑफ इंग्लिश मिलेगी, बट जो इमोशंस होते हैं, जो एक्सप्रेस करने होते हैं,
ठीक है, लोग कैसे करते हैं इन इंग्लिश, ये आपको वेब सीरीज और मूवीज ही सिखा सकता है प्रॉपरली। ठीक है, तो थोड़ा अच्छी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वर्ल्ड वॉर पे जितनी भी मूवीज हैं नेटफ्लिक्स अमेजोन पे, आप वो देखिए। ठीक है, और कोशिश वो करिए कि शर्लॉक होम्स वगैरह देखें आप। ठीक है, क्योंकि उसमें जो यूके की ब्रिटिश इंग्लिश है, फॉर्मल इंग्लिश है, तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। तीसरी चीज, कन्वर्स इन इंग्लिश ओनली विथ योर फ्रेंड। कन्वर्स इन इंग्लिश, ठीक है, विथ योर फ्रेंड्स। सो गाइस, आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। मैं वीडियो को कंक्लूड करता हूं बाय सेइंग कि आप जो है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, मैसेज करना है 7275522794। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको खैर ये सारे नंबर वगैरह लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको अगर कोर्स की इंक्वायरी वो करनी है तो आप इस पे मैसेज कॉल कर सकते हैं। लिंक जो है आपको ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम ग्रुप का, आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मॉक टेस्ट वगैरह आप हमसे खरीदना अगर चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि पूरे आप देखिए, आपको अगर ऑफलाइन कोचिंग करनी है और आपको बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है कि कैसे क्या करना है, तो देन ट्रस्ट मी, आप एक वीक हमारा डेमो क्लास करिए। मैं एक वीक कहता हूँ, चलिए आप एक वीक डेमो क्लास करिए हमारा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि what you are getting in just 399 is priceless। ठीक है, इज प्राइसलेस, आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो अभी तो फिलहाल हम ऑफलाइन कोर्सेज चला रहे हैं। ठीक है, अगर ऑनलाइन कोर्सेज आपको अगर चाहिए तो आप इंक्वायरी कर सकते हैं यहाँ पे, मैं मैनेजमेंट से बात कर लूँगा। 7275522794 पे आपको कॉल मैसेज करना है, आपको पूछना है कि ऑनलाइन का क्या है, तो मैं उनसे कंफर्म करके मैं आपको बता दूंगा। अभी तो फिलहाल मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मैं ऑफलाइन पे ही बेसिस पे आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एवरीथिंग इज मैंशनड इन दी लाइक द कोर्स चैनल, जितने भी हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और विद दिस आई साइन ऑफ। ये हमारा जो है सारे के सारे प्रोस्पेक्टस हैं। एक और चीज मुझे आपको शो करनी है, यस, जैसे कि हम एफकेट के लिए क्या कहते हैं, हम लोग लेके आ रहे हैं वीडियोस वगैरह सब कुछ, सिलेक्टिव क्वेश्चंस। सिर्फ आपको इतने क्वेश्चंस आपको करने हैं। हमने देखिए जो वीडियोस जो भी हमने बनाई है, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी की सारी के सारे क्वेश्चंस है इसमें। वो पॉलिटी के 2 से 3 पीडीएफ्स हैं क्वेश्चंस के, देन हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं 2 से 3, एफकेट के इतने हैं। ठीक है, इकोनॉमिक साइंस एंड ऑल दैट। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको इतना करना है, एंड यू विल क्वालिफाई एफकेट विद 190 प्लस मार्क्स। विद दिस आई देवेश प्रताप सिंह साइन ऑफ। थैंक यू सो मच।